यज्ञ का जीवन में क्या महत्व है और हमें यज्ञ आदि कर्म क्यों करने चाहिए। इसलिए क्योंकि यज्ञ के संरचना है उसे हम आइए समझने की चेष्टा करते हैं। वस्तुतः तो यज्ञ का अभिप्राय आध्यात्मिक रूप से जब हम समझ पाते हैं, जब हम उसे ठीक से जान लेते हैं तो बेहद कल्याणकारी हो जाता है जीवन के लिए। ये यज्ञ जो है सामान्यतः दिखने में तो ऐसा लगता है कि हवन सामग्री इकट्ठा किए, आचार्य जी आए और समिधा को हवन कुंड में डलाए, बस हो गया यज्ञ। किंतु ऐसा नहीं है। आप देखें कि यज्ञ में 3 प्रकार की वस्तुओं का बड़ा मूल्य है, महत्व है। कौन कौन से भाई? बोले चावल का, तिल का और जौ का। इन 3 वस्तुओं से जो हवन सामग्री निर्मित की जाती है और भी उसमें तमाम औषधियाँ डाली जाती हैं, किंतु ये 3 प्रमुख पदार्थ ऐसे हैं जो यज्ञ के किसी भी प्रकार के यज्ञ के पूर्णता में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आप देखें कि तिल का रंग काला होता है, चावल का जो होता है रंग वो श्वेत होता है और जौ का रंग पीला होता है। तो अब इसे अगर हम ठीक से समझने की चेष्टा करें तो इसका अर्थ ये है जीवन में कि जो भी सत्कर्म हम करते हैं उनका प्रतिनिधित्व ये चावल करता है सत्कर्मों के लिए। और जो हम राजसीय काम करते हैं, 3 प्रकार के गुण भी व्यक्ति में पाए जाते हैं संसार में, सत्गुण, रजगुण, तमगुण। तो ये जो चावल है श्वेत रंग का है, इसलिए यह सत्गुण का प्रतिनिधित्व करता है। और जो जौ है वो पीले रंग का है तो वो रजोगुण का प्रतिनिधित्व करता है। और जो तिल है वो काले रंग का है, वो तमोगुण का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये जो हम यज्ञ करते हैं ये सर्व कल्याण के लिए होता है। यज्ञ 2 प्रकार के होते हैं, एक कामना युक्त जैसा श्री दशरथ जी महाराज ने किया, पुत्र काम लगी यज्ञ करावा, और दूसरा निष्काम यज्ञ। अब यज्ञ के इन 2 प्रकारों में चाहे आप निष्काम यज्ञ करें अथवा सकाम यज्ञ करें, लेकिन दोनों ही प्रकारों में इन 3 पदार्थों का पूर्णतः उपयोग होता है, जौ, चावल और तिल। और ये तीनों हमारे 3 गुणों का है प्रतिनिधित्व करते हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण के। तो आपके जो रजोगुण, तमोगुण हैं, सतोगुण हैं, जैसे हम मान लीजिए कि हवन प्रारंभ हो गया, यज्ञ प्रारंभ हो गया, तो सभी सामग्री को मिक्स करके और उसको हम हवन कुंड में समर्पित करते हैं। और जब आप देखेंगे कि बाहर था वो सामग्री तो स्पष्ट दिख रहा था कि ये तिल है, ये जौ है, ये चावल है, ये औषधियाँ हैं। किंतु जब वो हवन कुंड में पड़ जाता है तो सब जल करके राख हो जाता है, सबका एक रंग हो जाता है, अलग अलग उनका अपना कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। आप कभी देखें जा करके ध्यान से, जब आपकी हवन सामग्री जल करके एकदम से संपन्न हो जाए, हवन कुंड ठंडा हो जाए, तब आप उसमें अगर आप खोजना चाहेंगे कि हमारा चावल किधर है, हमारा जौ किधर है, हमारा तिल किधर है, तो आपको नहीं मिलेगा। तो उसका कारण ये है और उसका अर्थ ये है जीवन में कि हमें अपने सत्कर्मों को, तम कर्मों को, रज कर्मों को, तीनों को ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए। हमें उसे संग्रहित, अलग अलग संग्रहित करके रखने की आवश्यकता नहीं है। और समर्पण भी हो तो या तो सकाम हो अथवा तो निष्काम हो। और सकाम यज्ञ में भी जगत कल्याण छिपा रहता है। आपने देखा कि श्री दशरथ जी महाराज जो सकाम यज्ञ कराते हैं, जिसमें श्री राघवेंद्र सरकार आदि सब प्रकट होते हैं यज्ञ के पश्चात, उससे भी जगत का कल्याण ही हुआ, उससे भी बुराइयों का अंत ही हुआ। तो ये जो यज्ञ है ये पूरा जीवन यज्ञ है आपका। आप ध्यान से समझेंगे तो इसका तात्पर्य है कि आपके जीवन में
निरंतर तीनों प्रकार के गुणों का संचालन होता रहता है। कभी आप तमोगुणी होते हैं, कभी रजोगुणी होते हैं, कभी सतोगुणी होते हैं, किंतु उनको सजो कर रखने की आवश्यकता नहीं। उन्हें जगत कल्याण में जैसे हवन करके सब कुछ जला करके समाप्त हो जाता है और उससे जो औषधि और तमाम सामग्रियों से जो धुआं निकलता है वो सारे जगत के कल्याण के लिए होता है। उससे जो पुण्य प्राप्त होता है सारे सृष्टि के कल्याण के लिए होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि जहाँ पर हवन आदि होता है, यज्ञ आदि होता है, वहाँ पर सबके कल्याण की कामना की दृष्टि से ही संकल्प बोले जाते हैं और वहाँ पर कहा जाता है कि सबका कल्याण हो, जगत का कल्याण हो, सारी सृष्टि का कल्याण हो। ऐसा नहीं कोई कहता कि हम यह हवन करा रहे हैं, हम यज्ञ कर रहे हैं तो हमारा कल्याण हो, हमारे पड़ोसी का कल्याण हो, हमारे गांव का कल्याण हो, हमारे राष्ट्र का कल्याण हो। तो ये जो हवन की विधि है, जो यज्ञ की विधि है मेरे भाई बहन, इसका जीवन में आपके यही अर्थ है कि आप अपने सतोगुण को, अपने रजोगुण को, अपने तमोगुण को जगत कल्याण के लिए उसको यज्ञ कुंड की तरह ईश्वर को समर्पित करके उससे प्राप्त आपके पास जो शक्ति हो, उससे प्राप्त आपके पास जो पुण्य हो, उससे प्राप्त आपके पास जो ज्ञान हो, उसका उपयोग सारे जगत के कल्याण के, सारे समाज के कल्याण के लिए करते रहते हैं। तो मानो आप निरंतर यज्ञ कर रहे हैं, मानो आप हवन कुंड में सामने बैठ करके जो हम जिस यज्ञ की चर्चा हम आप कर रहे हैं, जो हम समझ रहे हैं, वो आपके जीवन में प्रतिपल प्रतिक्षण चलता जा रहा है। और आप विचार करें कि एक वर्ष में एक बार अथवा 2 बार, 4 बार, 10 बार जो यज्ञ करता है, ऐसा कहा जाता है कि यज्ञ के पश्चात ही व्यक्ति का कल्याण हो पाता है, यज्ञ के पश्चात ही इंद्र प्राप्त करता है। तो अगर निरंतर हमें इस भावनात्मक यज्ञ का आवाहन करते रहें जीवन में और यज्ञ संपन्न करते रहें तो निश्चित तौर पे प्रभु की कृपा आपको प्राप्त ही होगी।